कम्युनिकेशन इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आपसे पूछे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बताइए। बातचीत। देखिए बस यही आंसर का हमको इंतजार था, मैं ही चाहते थे कि कोई बोले। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने मेरा काम को बहुत आसान किया, मेरा एक्सप्लेनेशन को आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है। तो जैसे कि अनुग्रह ने कहा कि कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत। बातचीत, राइट? बातचीत करना। दो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। एक चीज बता दे, जब दो लोग आपस में बातचीत करेंगे तो उसे हम लोग गॉसिप कहेंगे, वो कम्युनिकेशन नहीं कहते उसको हिंदी में बोलते गप्पा लड़ा रहे लोग, गप लड़ा रहा है, दैट इज गॉसिप, नॉट कम्युनिकेशन। देन व्हाट इज कम्युनिकेशन? यू कैन से यस, इस पर थोड़ा सा हम लोग फ्लेवर ऐड कर देते हैं। कम्युनिकेशन बातचीत ही है, बट वो बातचीत एक ऑब्जेक्टिव के साथ हो, वो बातचीत में एक सब्जेक्ट हो, और वो बातचीत में थॉट्स, आइडियाज, व्यूज की एक्सचेंज हो, वो बातचीत में राइट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का उद्देश्य हो, तो बन जाता है कम्युनिकेशन। अभी जो हम आपके साथ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम आपके साथ बातचीत ही कर रहे हैं, लेकिन हम जो आपके साथ जो भी बात कर रहे हैं, इसे आप नहीं कहेंगे कि सर आप हमारे साथ गॉसिप कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे कि सर आप बेना कोई मुद्दा के बात कर रहे हैं और आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। यू कैनॉट डू दैट, यू कैनॉट से दैट। व्हाई? बिकॉज हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हो रहा है वो एक कॉमन आधार पे हो रहा है, वो एक कॉमन सब्जेक्ट पे हो रहा है, और वो कॉमन सब्जेक्ट है कमर्शियल स्टडीज या कमर्शियल एप्लीकेशन, कॉमर्स पे हो रहा है। कॉमर्स के एक चैप्टर कम्युनिकेशन पे हो रहा है, और इस उद्देश्य से हो रहा है कि मेरे और आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, राइट? तो देयरफॉर ये जो मेरे साथ अभी आपका बातचीत हो रहा है, ये बातचीत के कैटेगरी में नहीं आएगा, ये गॉसिप के कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहां पे एक उद्देश्य के लिए हूं, आप यहां पे एक उद्देश्य के लिए है। आप यहां पे कॉमर्स पढ़ने के लिए है, मैं यहां पे कॉमर्स पढ़ाने के लिए हूं। तो हमारे बीच में एक चीज कॉमन है, और वो जो कॉमन है वो कॉमन है ये सब्जेक्ट कॉमर्स। मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो आइडियाज है, मेरे पास जो नॉलेज है कॉमर्स का, मैं वो आपके साथ क्या कर रहा हूं? शेयर कर रहा हूं, एक्सचेंज कर रहा हूं, करेक्ट? उसके बदले में आप मेरे से अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस गोइंग ऑन। सो ये जो बातचीत हो रहा है, ये बातचीत दोनों तरफ से हो रहा है, और एक उद्देश्य के साथ हो रहा है, एक ऑब्जेक्टिव के साथ हो रहा है, ये कभी नहीं भूलना। और जब ये बातचीत ऑब्जेक्टिव के साथ हो तो फिर वो बातचीत नहीं रह जाता है, वो बातचीत क्या बन जाता है? कम्युनिकेशन। सो आई एम हियर टू कम्युनिकेट द चैप्टर कम्युनिकेशन टू यू, करेक्ट? So what I am doing right now, I am doing the communication. Communication क्या चीज की communication कर रहे हैं? Communication chapter को communicate कर रहे हैं आपको। So अगर communication के बारे में पूछा जाए कि communication क्या है, तो याद रखना जो communication जो word है ना, उसका मतलब होता है common, something। एक्चुअली कम्युनिकेशन वर्ड आया है कम्युनिस्ट से वर्ड से, और उसमें उसका मतलब होता है इंग्लिश में कॉमन। सो जब दो व्यक्ति, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए दो व्यक्ति तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो जब दो व्यक्ति के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज याद रखना, इट्स नॉट वन वे ट्रांसफर, इट इज नॉट वन वे ट्रांसफर, इट इज बोथ वेज, इट इज बोथ वेज, राइट? सो क्या हो रहा है? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इट इज एन एक्सचेंज, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज, थॉट्स, आइडियाज between two or more individuals to attain a common or a mutual understanding.
हमारे और आपके बीच में अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम लोग अटेंड नहीं कर पाए तो फिर वो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा चीज को हम लोग और डेप्थ में समझना है तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन को तुम लोग छोटा मत कर देना ये बोल करके कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं तो कम्युनिकेशन का मतलब को, उसका दायरा को, उसका स्कोप को हम लोग ने बहुत ही लिमिटेड कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया। अगर आप अपने बुक में से भी अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ था कि the word communication has been derived from a Latin word which means communis, which means to share, common thing to share, correct? Therefore, it can be defined as sharing information and ideas so as to create a mutual understanding between the people. ये दोनों के बीच में जो आइडियाज हम जो आपके साथ अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, मेरा जो ज्ञान है आपके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं सुफियान ताकि मेरे और आपके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन पाए। अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा तो ना मैं आपको समझा पाऊंगा ना आप मेरे बात समझ पाएंगे, आप ये चैप्टर भी नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट। और एक चीज याद रखना, अगर इसका अगर इस पूरा डेफिनेशन का निचोड़ निकाले ना, एक निचोड़ निकाले तो एक चीज याद रखना, जब भी बातचीत बिना कोई दोष्य कहो, बिना कोई ऑब्जेक्टिव कहो, बिना कोई सब्जेक्ट कहो तो वो गॉसिप है। लेकिन अगर वही एक सब्जेक्ट पे हो, एक मुद्दा पे हो और उस मुद्दे पे एक्सचेंज हो, व्यूज एंड थॉट्स एंड आइडियाज शेयर हो, तो वही क्या बन जाता है? कम्युनिकेशन। बट देयर हैज टू बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अभी हम यहाँ पे खड़ा होकर के ये चैप्टर आपको चाइनीज में पढ़ाने लगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको चाइनीज लैंग्वेज पता ही नहीं है। सो देयर हैज टू बी अ कॉमन समथिंग। क्या लैंग्वेज कॉमन होना चाहिए ना हमारा आपके बीच में। अभी हम आपको यहाँ पे खड़ा होकर के अचानक से अकाउंटेंसी पढ़ाने लगी और या तो आपको बायोलॉजी पढ़ाने लगे तो आप बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा भैया? ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, हम तो कॉमर्स पढ़ने आए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारा क्या था? क्या आप हमको कॉमर्स पढ़ाएंगे, हम आपसे कॉमर्स पढ़ेंगे। आप हमको कुछ और पढ़ा रहे हैं, हमको कॉमर्स पढ़ाइए। हर में पॉइंट। सो देयर हैज टू बी अ कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तभी जाकर के ये एक्सचेंज प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा, ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कंप्लीट होगा। समझ में आया? और याद रखना, यहां पे जो हम लोग कम्युनिकेशन का बात कर रहे हैं वो कहां पे बात कर रहे हैं? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं। बच्चा, एक 4 व्यक्तियों का परिवार, एक 4 व्यक्ति का परिवार, अगर एक परिवार में 4 व्यक्ति रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, अब तुम सोचो इनके बीच में अगर कोई भी चीज का एक्सचेंज ना हो, इनके बीच में आइडियाज थॉट्स का एक्सचेंज ना हो, तो क्या इनके बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन रहेगा, हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगा? क्या ये घर या परिवार जैसा रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब एक 4 व्यक्ति का परिवार में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है तो बच्चा सोचो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे हजारों लोग काम कर रहे हैं, जहां पे 100, 200, 500, 1000 लोग काम कर रहे हैं, वहां पे कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे कम्युनिकेशन का, ये मत सोचना कि हम तुमको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लेके जा रहे हैं। कम्युनिकेशन में यहाँ पे हम लोग डिटेल में है, हम लोग यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं किसमें? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक बिजनेस एंटरप्राइज में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, इस चैप्टर में तुम लोग क्या क्या पढ़ोगे हम बता देते हैं। इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है, कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, क्या बाधाएं आएंगे कम्युनिकेशन में, उन बाधाओं को हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे। दिस आर ऑल द थिंग्स, बिकॉज टुमारो इफ यू are going to work in an organization or you form your own organization, आपको ये कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। अगर आज मैं ये जॉर्ज एकेडमी रन कर रहा हूं, मेरे अंदर में 300 बच्चे, अगर 15 टीचर्स है, सो देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस, कांस्टेंट फ्लो ऑफ आइडियाज, थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज एंड इंफॉर्मेशन। अगर ये फ्लो नहीं हो रहा है मेरे बच्चों के बीच में,
मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में, मेरे और टीचर्स के बीच में, टीचर्स के आपस के बीच में, मेरा पेरेंट्स के साथ, अगर ये कांस्टेंट फ्लो ऑफ आइडियाज, थॉट एंड एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो ये एकेडमी रन नहीं कर पाएगा। अगर आज मैं एक टीचर को काम समझाता हूं, उनको क्या करना है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज कम्युनिकेशन। अगर बच्चे अपने कंप्लेंट्स लेकर के मेरे पास आते हैं तो दैट इज व्हाट? दैट्स अ कम्युनिकेशन। करेक्ट? अगर पेरेंट्स अपने सुझाव, आइडियाज, थॉट्स अगर कंप्लेंट मेरे पास लेकर के, दैट इज व्हाट? कम्युनिकेशन। सो एनी ऑर्गेनाइजेशन, whether small or big, you need communication. So communication is a very important part of a commercial organization. So इसीलिए आप लोगों को ये कॉमर्स में डाला गया। मैं मत सोचना कि सर कॉमर्स में तो हम लोग पढ़े थे धंधा, बिक्री, सेल, खरीद, परचेज, बिजनेस, ये कम्युनिकेशन कहां से आ गया? ये कहां से हमें सिखाया जा रहा है कि बातचीत कैसे करना है? नहीं बेटा, ये इसलिए करना है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन बिना कम्युनिकेशन के चल ही नहीं पाएगा। कांस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस चैप्टर इन कॉमर्स, communication in commercial organization. Now moving on to the next topic, कुछ characteristics देख लेते हैं, although it's not there in your syllabus but we'll see some features। 5 आपका फीचर्स करवा देते हैं आपको ऑफ कम्युनिकेशन। पहला फीचर याद रखना हमेशा, इट्स अ 2-way process। कम्युनिकेशन इज अ 2-way प्रोसेस। हम यहाँ पे खड़ा हुए, सुबह का 8 बजे आए और बड़बड़ पूरा अपना सारा जो मेरा जो मन में था, मेरा जो दिल में जो मेरा दिमाग में जो मेरा सारा नॉलेज है कम्युनिकेशन का, मैंने वो आप लोगों को कहा। 9 बजा, 1 घंटा क्लास हो गया, थैंक यू, कल मिलते हैं, चले गए। दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। दिस इज नॉट कम्युनिकेशन, दिस अ 1-way डेटा ट्रांसफर। ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये एक सोर्स से गया। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ 2-way प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज लेस ऑफ स्पीकिंग एंड मोर ऑफ लिसनिंग। एक चीज याद रखना हमेशा, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट एक्चुअल कम्युनिकेशन में हम लोग बोलते कम है और सुनते ज्यादा। इसका मतलब सामने वाला का भी बात सुनना है। सो कम्युनिकेशन इज अ 2-way प्रोसेस। अगर हम आपको समझा रहे हैं तो आपको भी अपना डाउट्स पूछना है, मैं आपसे आपका फीडबैक लूंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप इंटरैक्ट करेंगे मेरे साथ। इट विल बी अ 2-way प्रोसेस। तब जाकर के मेरा जो ये डिलीवर है, जो मेरा ये लेक्चर है, जो मेरा ये कम्युनिकेशन है, तब जाकर के ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। सो एक चीज याद रखना, इट्स अ 2-way प्रोसेस। सेकेंड, इट्स परवेसिव इन नेचर, परवेसिव फंक्शन। मतलब कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल में जरूरत है। जब हम बात करते हैं हर लेवल, मतलब जो आपका गेट कीपर है ना, दरवान, यहां से लेकर के जो आपका कंपनी का सीईओ है, जितने भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल में कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। हर लेवल में कम्युनिकेशन होता है। इसके ऊपर वाला इसको कम्युनिकेट करता है, इसके ऊपर वाला वो इसको कम्युनिकेट करता है, इसके ऊपर वाला इसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, इसके ऊपर वाला इसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन हर लेवल में हो रहा है। ये मत सोचना कि कम्युनिकेशन खाली टॉप लेवल पे होता है, नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन, जस्ट मैंने कहा ना, आपके गेट कीपर से लेकर के आपका मालिक तक का, ये पूरा है ना, हर लेवल में कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई इट सेज परवेसिव। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज इट इज परफॉर्म एट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सुन रही है गरिमा? नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। Communication is an ongoing process. Why I am saying that it's an ongoing process? क्योंकि communication सिर्फ एक बार नहीं होता। The ideas जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं वो एक constant बेसिस में होता रहेगा। अगर आज मैं साल के शुरुआत में अपने सारे टीचर्स को लूँ, स्टाफ मीटिंग करूँ और पूरा 1 साल का एजेंडा उनको सेट करके दे दूँ, ये एक तरह 1 साल का काम है। उसके बाद हम 1 साल बाद तुमसे बात करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चलेगा।
हमको हर 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन में उनके साथ बात कम्युनिकेशन करते रहना पड़ेगा, उनसे वो फीडबैक लेने पड़ेगा कि क्या, कहां तक काम चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। सो देयरफॉर व्हाट आई एम सेइंग, द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज टू बी अ ऑनगोइंग। ध्यान दो गरिमा, ध्यान दो। Communication is a ongoing process. It means the communication should not be stopped. कभी भी उसमें ब्रेक लगना नहीं चाहिए. It should be constant. It should be consistent. Ongoing. जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने साल के शुरू में अपने सारे टीम के साथ बैठा, प्लानिंग किया, वो तो जरूरी है, करना ही है, और प्लानिंग करके उसके बाद मैंने साल भर में चुप्पी साध ली, मैंने उससे कुछ बात तक नहीं किया, उनसे फीडबैक भी नहीं लिया कि क्या चल रहा है काम, कैसा चल रहा है, कुछ नहीं पूछा, तो नहीं चलने वाला है। हमको हर सप्ताह, हर 10 दिन, हर 15 दिन में रिपोर्ट लेना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसा चल रहा है, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या सुझाव है, क्या आइडियाज है, क्या चैलेंजेस है, इसका कम्युनिकेशन चलते रहेगा। सो कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑलवेज रिमेंबर। कम्युनिकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड, मैंने कहा था आपको। जब 2 व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो दोनों का ही का दिल में, दिमाग में गोल रहता है। आज आपका भी दिमाग में गोल है और मेरा भी दिमाग में गोल है, और हम लोग का दोनों का गोल कॉमन है कि हम आपको कॉमर्स अच्छा से समझा पाए और आप कॉमर्स अच्छे से समझ पाए। वी आर हियर विद अ गोल. We are here with the goal of performing well in this subject. I want you as a student to perform well in this commerce subject, and you as a student, you also want to perform well in this subject. Correct? So there has to be goal. That is why I said कि communication का सबसे बड़ा essence बोलते हैं ना, essence जो उसका सबसे बड़ा important जो characteristic है वो है communication हमेशा एक मुद्दा पे होगा, हमेशा उसका एक सब्जेक्ट होगा, हमेशा उसका गोल होगा। हम लोग हमेशा गोल पर्टिकुलर, दोनों व्यक्ति, और दोनों का गोल क्या होना चाहिए? कॉमन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर दोनों का गोल कॉमन नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। सो दोनों का गोल कॉमन होना चाहिए। एक और हम लोग देख लेते हैं, कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है पता है? डायनामिक मतलब होता है जो कांस्टेंट नहीं है, जो चेंज होगा। डायनामिक जो सिचुएशन के हिसाब से क्या होगा? चेंज होगा। That is why communication is called a dynamic process, because communication को हम लोग डायनेमिक इसलिए बोलते हैं because वो चेंज होता है। अभी मैं अगर आपका मूड देख लिया, अगर मैं आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका मूड देख करके समझ में आ गया आपको क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो फिर मेरे को अपना कम्युनिकेशन करने का स्टाइल क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। या हो सकता है कि मेरे को अपना कम्युनिकेशन रोकना पड़ जाए अभी थोड़ा देर के लिए, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इट, यू गाइस आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, सो आई हैव टू चेंज माई स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. I have to change my way of communicating things depending upon your mood, your situation. So situation और condition के हिसाब से communication क्या होता है? Change होता है, and that is why we say that communication is what? Dynamic. कांस्टेंट, वो एक जैसा, एक समान जैसा नहीं रहेगा। डायनामिक वही सिचुएशन के हिसाब से शेप लेता है, सिचुएशन के हिसाब से रूप लेता है, सामने वाला का मूड के हिसाब से शेप लेता है, सामने वाला का मूड के हिसाब से वो चेंज होता है। समझ में आ रहा है? So that is what were the characteristics of communication. Now we'll come to the most important thing, that sir, why are we studying this chapter? I have very categorically cleared you that we are studying communication in the context of a commercial organization. आज एक commercial organization के लिए communication बहुत important है। Why? जॉर्ज एकेडमी के लिए communication, जॉर्ज एकेडमी में communication is important. तो why? क्यों जॉर्ज एकेडमी में, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में सर कम्युनिकेशन का इतना इंपॉर्टेंस क्या है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नीड, जरूरत। आप बहुत जन इसको इंपॉर्टेंस भी बोल देता है, इस बुक में नीड और इंपॉर्टेंस को एक साथ रखेंगे, या इसको रेलेवेंस, रेलेवेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या जरूरत है? सबसे पहला,
आज का डेट में अगर आप देख रहे हो तो आज ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रहे हैं। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक छोटा सा शॉप फुटपाथ के ऊपर में, पान दुकान है, पान शॉप, यह आदमी पान बेच रहा अकेला। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस होगा वो उतना नहीं होगा जितना टाटास के लिए होगा। लाखों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, करोड़ों कंज्यूमर्स है। सो एक चीज याद रखो, ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होता है, जितने लोग ज्यादा आएंगे, जितना इंटरेक्शन ज्यादा होगा, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। छोटा सा एग्जांपल है, एक घर में एक घर है, उसमें एक व्यक्ति अकेला रहता है, और एक घर है जहां 10 लोग एक साथ रहते हैं। किस घर में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है? यहां आराम है, यहां ज्यादा बातचीत करना है। यहां पे 10 व्यक्ति है, बहुत सारा आपस में डिस्कशंस होंगे, सबको उनका काम समझाना है, रोल समझाना। यहां तो अकेला रह रहा है भाई। तो जैसे जैसे आज का डेट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा है, अगर आज जॉर्ज एकेडमी के एक सेंटर है, आज मेरा कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस, और कल को मेरा 10 सेंटर हो गया, 10 अलग अलग जगह में स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, तो सोचो मेरा कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ेगा। हमको सबसे बात करना है, सबको देखना क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। सो जितना ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस भी उतना ज्यादा होने लगता है, इंक्रीज इन साइज। नंबर 2 इज ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। बेटा आज का युग है स्पेशलाइजेशन का। पहले क्या होता था, पहले एक आदमी सारा ही काम कर देता है, एक आदमी सारा ही, एक टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ा देता है। वो हिंदी भी पढ़ा दे रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ा दे रहा है, मैथ भी पढ़ा दे रहा है, साइंस भी पढ़ा दे रहा है। करेक्ट? आज वो नहीं है, आज है स्पेशलाइजेशन का। आज है व्यक्ति, आज लोग अपने आप को एक पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो आज एक कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान सोचो, सुनो, आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति का अलग अलग रोल होगा। करेक्ट? डिफरेंट रोल्स टू बी परफॉर्म बाय द पीपल, बाय द वर्कर्स, बाय द एम्प्लॉइज, बिकॉज दे आर ऑल स्पेशलाइज इन देयर ओन फील्ड। अपना अपना उनका स्पेशलाइजेशन है, तो उनको उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम करवाना वो तो तभी संभव है जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे कि आप उससे क्या स्पेशल काम करवाना चाहते हैं। बिकॉज टुडे इज द डे, टुडे इज द एरा ऑफ स्पेशलाइजेशन। पीपल आर स्पेशलाइज्ड, दे आर एक्सपर्ट्स, right? They are expert in one particular field. So therefore it becomes important if you want to get some special job done. Specialized job आपका specialized nature का है, exclusive nature का है. So in that situation organization को भी communication भी वैसे ही करना पड़ेगा. अगर मैं आपको रिक्रूट कर रहा हूं जॉर्ज एकेडमी में एज एन अकाउंटेंट, तो आपका जॉब नेचर एज एन अकाउंटेंट है, आपका स्पेशलाइज, क्योंकि आपकी पढ़ाई और आप उसी में स्पेशलाइज हो, आप अकाउंट्स के काम करते हो, तो मेरे को फिर वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और मेरे साथ आपका जो कम्युनिकेशन चलेगा वो अकाउंट्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कम्युनिकेशन चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो जब स्पेशलाइजेशन आज का डेट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी, आज फॉर एग्जांपल जॉर्ज एकेडमी में मैंने क्या किया, सारे व्हाइट बोर्ड्स हटा दिया। जॉर्ज एकेडमी में सारे व्हाइट बोर्ड्स हटा के मैंने सब में ये इंटरएक्टिव पैनल ऐसा बोर्ड लगा दिया, या स्मार्ट बोर्ड लगा दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपना जॉर्ज एकेडमी में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा हूं। तो बेटा जब मैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड करूंगा, आपको नहीं लगता कि सारे टीचर्स को इसका फीचर्स, इसका इंपॉर्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट, ये लाने का पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने बेटर है।
फिर इनका यूज है, जिसका फीचर्स, इसका डेटा, इसका ऑपरेशंस मोड्स क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो जब जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा, है ना, सो देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। 2 साल बाद फिर कुछ नया आ जाएगा, 6 महीने बाद फिर कुछ नया। सो एवरी टाइम व्हेनेवर जॉर्ज एकेडमी में कुछ ना कुछ नया होते रह रहा है, सो देयर उसके चलते जरूरत आएगा कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद अगर हम लोग बात करें, कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट, ये एक प्रवर्ब है, मत सोचना कि एक दूसरा गला काटना है। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब ये होता है कि आज बिजनेस ऐसा हो गया है, स्पेशली जहां पे परफेक्ट मार्केट है, जहां पे लोग, जहां पे एक प्रोडक्ट को बनाने वाले कई सारे हैं। सो कंपटीशन इतना टफ है ना। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब कि इतना टफ कंपटीशन, एक दूसरा का गला काटने वाला कंपटीशन है। मतलब अगर तुम 50 पैसा का, तुम अगर 5 रुपया में सामान बेच रहा है तो हम 50 पैसा कम करके 4.5 रुपया में बेच देंगे। कोई बड़ा दूसरा कोई होगा बोलेगा हम 4 रुपया 25 पैसा में बेच देंगे। मतलब इस तरह का कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन, कई लोग हैं करने वाले। इसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट नहीं करेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को नहीं बताएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, क्वालिटीज के बारे में नहीं बताएगा, कंज्यूमर के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो वो कंपटीशन में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो है ना, आज का डेट में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज अगर जॉर्ज एकेडमी, अगर मैं ही पूरा आसनसोल में मैं अकेला कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं, तो मुझे कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत है? मोनोपोली है मेरा। लेकिन मेरा जैसा बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, तो आज मेरे को अपने बारे में बताने की जरूरत है, एडवर्टाइज करने की जरूरत है, मेरा रिजल्ट्स बताने की जरूरत है, ताकि बच्चे को मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, आसनसोल के बच्चों को, कि देखो बेटा मैं भी पढ़ाता हूँ, आओ मेरे पास पढ़ने के लिए। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, so that is why the communication becomes important today because of the competition, cutthroat competition. उसके बाद आता है ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, वर्कर्स अपने क्या बना लेते हैं, यूनियन, संगठन बना लेते हैं। ट्रेड यूनियंस भी होते हैं। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को इन यूनियन के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, ऑर्गेनाइजेशन को इन यूनियन के साथ हमेशा बातचीत करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बेटा हमारे वर्कर स्ट्राइक पे चले जाएंगे, उनका वेजेस, उनका डिमांड है मेरा वेजेस बढ़ाओ, मेरा सैलरी बढ़ाओ, तो कम्युनिकेशन करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आना है। अगर नहीं इनके साथ रिलेशन होगा तो फिर प्रॉब्लम का, अगर यूनियन के साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं रहा तो दैट कैन हैम्पर द ऑपरेशंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो अगेन यहां पर भी कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट आ जाता है। ह्यूमन रिलेशन, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक परिवार में 4 लोग रह रहे हैं और वो चारों आपस में बात ही नहीं करते हैं, बताओ वो परिवार रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उनके बीच में एक अच्छा रिश्ता नहीं रहेगा। बेटा रिश्ता बातचीत करने से होता है, रिश्ता कम्युनिकेशन से होता है। सो टू बिल्ड अ प्रॉपर ह्यूमन रिलेशन, बिकॉज you need to understand organization is made of people, correct? And the people who are working in the organization do not trust each other, right? Do not share a good relationship among each other, among एक दूसरा के साथ। They do not have confidence in each other. Then that organization is not going to run. And in order to ensure कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग काम कर रहे हैं और वो 15 आपस में, अगर आज एक फुटबॉल टीम 11 प्लेयर के हैं और 11 के 11 प्लेयर एक दूसरा पे भरोसा नहीं करते हैं, एक दूसरा पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो वो टीम कभी जीत नहीं पाएगा मैच। ट्रस्ट, भरोसा होने पे, एक दूसरे के ऊपर में ट्रस्ट होगा, एक दूसरे के ऊपर में भरोसा होगा, तो ही वो टीम जीत पाएगा। आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, प्लेयर्स के बीच में आपस कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा रिलेशन होगा। अगर प्लेयर्स के बीच में आपस में अच्छा रिलेशन नहीं होंगे तो टीम कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अच्छा रिलेशन होने के लिए क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशन। आज जॉर्ज एकेडमी एज एन ऑर्गेनाइजेशन को भी पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीआर, पब्लिक रिलेशंस। व्हाट इज दिस पब्लिक रिलेशन?
पब्लिक रिलेशन डज नॉट मीन कि हम रास्ता में नीचे में खड़े हो गए और हम जो भी पब्लिक पार हो रहा है सबके साथ हाय हेलो बाय कर रहे हैं, नहीं, वो पब्लिक रिलेशन नहीं। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है सोसाइटी के, समाज के हर वो कंपोनेंट, हर वो एलिमेंट जिसका जॉर्ज एकेडमी के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है। मेरा पेरेंट्स, यहां पढ़ रहे सारे बच्चों के पेरेंट्स, उसके साथ अच्छा रिलेशन रखना है, स्टूडेंट के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रखना है, गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, टैक्सेस समय में पे करना है, डिफरेंट स्कूल्स के साथ अच्छा रिलेशन हमको रखना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमको बेनिफिट करेगा। स्कूल्स के डिफरेंट टीचर्स के साथ हमको अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, मीडिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। और ये अच्छा रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशन तभी मेंटेन हो पाएगा जब मैं कांस्टेंट बेसिस में सबके साथ क्या कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? एंड ओवर एंड अबव, सबसे ऊपर कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, कम्युनिकेशन इज अ पर्सनल एसेट। ये एक व्यक्ति का बहुत बड़ा एसेट होता है, इट्स अ पर्सनल एसेट। तुम देखना, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा बॉस, एक अच्छा एम्प्लॉय इज अ गुड कम्युनिकेटर। वो अच्छा से बात कर पाएगा, वो अच्छा से आपको अपना बात समझा पाएगा। अच्छा सेल्समैन इज अ गुड कम्युनिकेटर, जो अपने बातों को दूसरों को समझा सके, अपने व्यूज को दूसरों को दिखा सके, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। ये बहुत बड़ा गुण होता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक कम्युनिकेशन स्किल, बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन एक कला है, सब बात नहीं कर पाता है। ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ आपस में बहुत कुछ बात कर लेगा, लेकिन उसको बोलो कि चलो यहाँ पे आओ, खड़ा हो और दो जन को ये चीज समझाओ, बहुत नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम देखो बहुत सारे टीचर के पास ज्ञान तो होते हैं पर वो अच्छा टीचर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना ज्ञान बच्चों के तक पहुंचा नहीं सक रहा है। तो इसलिए कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा एसेट होता है, बहुत बड़ा एसेट है। खरी बात करना, बतौला करना कम्युनिकेशन नहीं है, राइट? भीड़ में 4 जन का ग्रुप में तो बहुत बहुत हीरो बन जाता है लोग, बट उसको बोलो आकर के खड़ा होकर के से बात करने के लिए नहीं कर पाएगा। सो कम्युनिकेशन एक लीडर का सबसे अच्छा क्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन को हम लोग एक निजी, पर्सनल, व्यक्तिगत एसेट मानते हैं, एक रिसोर्स मानते हैं, क्योंकि ये आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ही मदद करता है। That is communication. So these were the importance of communication. That what is a need? अगर आपसे कोई पूछे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का क्या जरूरत, तो यही पॉइंट्स। क्या इंपॉर्टेंस, यही पॉइंट। क्या रेलेवेंस, तो यही पॉइंट। ये चलेगा आपका, क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स है, क्या क्या बाधाएं आते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास में हमने आपको कम्युनिकेशन का मतलब समझाया कि कम्युनिकेशन क्या है। इट्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट, व्यूज, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट, व्यूज बिटवीन 2 or more individuals, correct, with a common understanding, to achieve a common understanding। कम्युनिकेशन का हम लोग फीचर्स देखा, फिर हम लोग ने देखा कि कम्युनिकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस, और हम लोग जो कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे।